2030 एक ऐसा साल जो हमारी सोच से कहीं ज्यादा अलग होने वाला है। सोचिए, अगर बेरोजगारी हो लेकिन लोग फिर भी कमाए जा रहे हो, सरकारी नौकरी की तैयारी करने वाले अब खुद दूसरों को नौकरी दे रहे हो, एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंसान से बेहतर सोचने लगा हो, राजनीति अब धर्म और जाति से नहीं, तकनीक और विजन से चल रही हो, नदियां अपने रास्ते बदल रही हो, शहर समंदर में डूब रहे हो, समाज अब लड़ाई नहीं कर रहा बल्कि एकता के नए पैमाने बना रहा हो, शिक्षा अब किताबों में नहीं रियल लाइफ में उतर चुकी हो, और हमारे जंगलों से आखिरी चिड़िया की आवाज गुम हो चुकी हो। क्या वाकई ये सब मुमकिन है, या फिर ये सिर्फ एक डरावना सपना है, या एक उम्मीद भरा भविष्य? आइए आज हम इन सब का विश्लेषण करते हैं एक एक करके, और जानते हैं कि 2030 में सच में सबका हल हो पाएगा या नहीं। बेरोजगारी भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है। हर साल लाखों छात्र कॉलेज और विश्वविद्यालयों से डिग्रियां लेकर बाहर निकलते हैं, लेकिन उनमें से अधिकतर को नौकरी नहीं मिल पाती। नौकरी के अवसर सीमित हैं और प्रतिस्पर्धा अत्यधिक बढ़ चुकी है। ग्रामीण इलाकों में स्थिति और भी बदतर है, जहां नौजवानों को खेती के अलावा कोई विकल्प नहीं दिखता। वहीं शहरी इलाकों में ज्यादा योग्यता होने के बावजूद अनुभव की कमी या संदर्भ न होने के कारण युवा दर दर की ठोकरें खाते हैं। महंगाई बढ़ रही है, जीवन यापन कठिन होता जा रहा है, और ऐसे में बेरोजगारी युवाओं में मानसिक तनाव और अपराध की ओर झुकाव भी बढ़ा रही है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और ऑटोमेशन भी कई पारंपरिक नौकरियों को खत्म कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यह है कि 2030 तक यह समस्या और गंभीर हो जाएगी या इसका हल मिलेगा। 2030 तक बेरोजगारी की समस्या का समाधान केवल नौकरी ढूंढने की प्रवृत्ति से नहीं, बल्कि नौकरी बनाने की सोच से होगा। भारत में स्टार्टअप कल्चर तेजी से उभर रहा है, और सरकार ने स्टार्टअप इंडिया जैसी योजनाओं से युवाओं को व्यवसाय की ओर प्रेरित किया है। भविष्य में स्किल बेस्ड इकोनॉमी हावी होगी, जहां सिर्फ डिग्री नहीं बल्कि व्यावहारिक ज्ञान और रचनात्मकता से रोजगार मिलेगा। एआई और टेक्नोलॉजी से नई नौकरियां भी बनेंगी, जैसे डेटा साइंस, साइबर सिक्योरिटी, मशीन लर्निंग, डिजिटल मार्केटिंग आदि। ग्रामीण क्षेत्रों में कृषि आधारित स्टार्टअप, दुग्ध उत्पादन और कुटीर उद्योगों को तकनीकी सहायता देकर रोजगार बढ़ाया जा सकता है। सरकार यदि शिक्षा नीति को और व्यावसायिक बनाए, ट्रेनिंग सेंटर खोले और एमएसएमई क्षेत्र को सशक्त करे, तो युवा खुद भी नौकरी देने लायक बन सकते हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या सरकार सिर्फ योजनाओं की घोषणा करके चुप बैठ जाएगी, या जमीनी स्तर पर उनका क्रियान्वयन भी सुनिश्चित करेगी? अगर हम युवा खुद भी छोटे छोटे व्यवसाय और डिजिटल कौशल सीखने पर जोर दें, तो 2030 में कोई भी खाली हाथ नहीं रहेगा। सरकारी नौकरी का सपना भारत के करोड़ों युवाओं का सपना है, लेकिन यह सपना आज हजारों के लिए एक दुःस्वप्न बन चुका है। हर साल करोड़ों लोग यूपीएससी, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग जैसी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं, लेकिन चयन बेहद सीमित होता है। पेपर लीक, भ्रष्टाचार और सालों तक रिजल्ट न आना अब आम बात हो गई है। ग्रामीण और निम्न मध्यम वर्गीय परिवारों के युवा इसी आस में अपनी जवानी की सबसे कीमती साल गंवा देते हैं। दूसरी ओर सरकारी संस्थान ऑटोमेशन, प्राइवेट सेक्टर की भागीदारी और फंड की कमी के कारण नई भर्तियां नहीं निकाल पा रहे। शिक्षकों, डॉक्टरों, पुलिस और न्यायपालिका जैसे जरूरी क्षेत्रों में भी भारी कमी है। 2030 तक क्या सरकारी नौकरी केवल एक सपना बनकर रह जाएगी? अगर सरकार समय पर भर्तियों की प्रक्रिया पूर्ण करे और शिक्षा, स्वास्थ्य, रक्षा, पर्यावरण जैसे क्षेत्रों में नई परियोजनाएं लाए, तो सरकारी नौकरियों की संख्या बढ़ सकती है। डिजिटल इंडिया जैसे अभियानों के जरिए पारदर्शी भर्ती प्रणाली लागू की जा सकती है, जैसे कि ऑनलाइन परीक्षा, बायोमेट्रिक सत्यापन और समयबद्ध रिजल्ट। इससे उम्मीदवारों का भरोसा बढ़ेगा। राज्य और केंद्र सरकारें मिलकर एक संयुक्त भर्ती प्रणाली लागू कर सकती हैं, जिससे एक ही परीक्षा के माध्यम से विभिन्न विभागों में नियुक्तियां संभव हो सके। लेकिन सवाल यही है कि जब सरकार के पास टेक्नोलॉजी है, संसाधन है
तो फिर नियुक्तियां समय पर क्यों नहीं होती? युवाओं को भी यह समझना होगा कि सरकारी नौकरी एकमात्र विकल्प नहीं है। अगर हम अपने स्किल्स बढ़ाएं तो सरकारी के साथ साथ निजी और उद्यमिता के रास्ते भी हमारे लिए खुल सकते हैं। 2030 तक यदि इच्छा शक्ति और युवाओं की दिशा सही हो तो बदलाव निश्चित है। एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक ओर जहां भविष्य को तेज, सटीक और स्मार्ट बना रहा है, वहीं दूसरी ओर यह मानव श्रमिकों के लिए एक बड़ा खतरा भी बनता जा रहा है। भारत जैसे देश में जहां अभी भी बड़ी संख्या में लोग मैनुअल या सेमी मैनुअल काम पर निर्भर हैं, वहां एआई का प्रसार लाखों लोगों की नौकरियों को खतरे में डाल सकता है। बैंक, कॉल सेंटर, हेल्थ केयर, एजुकेशन, मीडिया, हर क्षेत्र में एआई तेजी से इंसानों को रिप्लेस कर रहा है। बड़ी कंपनियां कम लागत और ज्यादा कुशलता के लिए एआई आधारित सिस्टम्स का इस्तेमाल कर रही हैं, जिससे मध्यम वर्गीय कर्मचारी बेरोजगार हो रहे हैं। वहीं दूसरी ओर भारत की शिक्षा प्रणाली अभी भी एआई जैसे विषयों को गंभीरता से नहीं पढ़ा रही, जिससे हमारे युवा तकनीक में पिछड़ सकते हैं। तो सवाल उठता है, 2030 तक क्या हम इंसानों की भूमिका एआई से पूरी तरह खत्म होते देखेंगे? एआई को रोकना नहीं है, उसे समझकर अपनाना है। अगर सरकार और शैक्षिक संस्थान मिलकर एआई से जुड़ी शिक्षा को स्कूली स्तर से ही लागू करें तो हम आने वाले समय के लिए खुद को तैयार कर सकते हैं। एआई से जुड़ी नौकरियों जैसे डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग इंजीनियर, रोबोटिक्स टेक्नीशियन, एथिकल हैकर ताई को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। इससे युवाओं को नई स्किल्स मिलेंगी और वे भविष्य की जरूरतों के अनुसार ढल सकेंगे। सरकार को एमएसएमई सेक्टर और किसानों के लिए भी एआई टूल्स मुहैया कराने चाहिए ताकि वह तकनीक का लाभ उठाकर उत्पादन और कुशलता बढ़ा सके। लेकिन क्या हमारी सरकार ने स्कूलों और कॉलेजों में एआई को जरूरी विषय बनाया है? हमें खुद आगे बढ़कर यूट्यूब, ऑनलाइन कोर्स और मुफ्त संसाधनों से एआई सीखना होगा। अगर हम इसे अवसर की तरह देखें तो 2030 तक भारत दुनिया के सबसे मजबूत एआई प्रशिक्षित देशों में से एक बन सकता है। भारत की राजनीति में आज भी जाति, धर्म और वंशवाद का बोलबाला है। चुनावी वादे अक्सर जुमले बनकर रह जाते हैं और सत्ता में आने के बाद जमीन पर कुछ नहीं होता। नेताओं की जवाबदेही लगभग शून्य है। घोटाले, भ्रष्टाचार, दंगे और पार्टी बदलने का चलन आम हो गया है। नीतियां अक्सर अल्पकालिक होती हैं और जनहित से ज्यादा चुनावी फायदे के लिए बनाई जाती है। सोशल मीडिया और आईटी सेल ने राजनीति को एक शो बना दिया है जहां असली मुद्दे गायब हो चुके हैं। युवाओं का राजनीति से विश्वास उठता जा रहा है। 2030 तक क्या राजनीति में ईमानदारी, पारदर्शिता और दूरदर्शिता आएगी या फिर और ज्यादा गिरावट? भारत को 2030 तक एक नई राजनीतिक सोच की जरूरत है, जहां नेता विजनरी हों, न कि सिर्फ भाषणवीर। इसके लिए सबसे पहला कदम है चुनाव में सही उम्मीदवार का चुनाव। शिक्षित, युवा और जमीनी कार्यकर्ता अगर राजनीति में आए तो एक बड़ा बदलाव संभव है। टेक्नोलॉजी के जरिए पारदर्शी नीतियां बनाई जा सकती हैं, जैसे ई वोटिंग, ट्रैकिंग सिस्टम और ऑनलाइन शिकायत निवारण। आरटीआई, लोकपाल और न्यायपालिका को और मजबूत कर ईमानदारी को मजबूती दी जा सकती है। लेकिन सवाल यही है कि जब हम युवा खुद राजनीति को गंदा कहकर उससे दूर भागते हैं तो फिर बदलाव लाएगा कौन? अगर हम राजनीति में रुचि लें, मतदान सोच समझकर करें और नेताओं से जवाब मांगे तो 2030 में एक ऐसी राजनीति बन सकती है जो भारत को वाकई विकसित देश बना सके। धरती का तापमान लगातार बढ़ रहा है। भारत जैसे देश में जहां पहले से ही गर्मी और मानसून पर निर्भरता है, वहां जलवायु परिवर्तन विनाशकारी साबित हो सकता है। ग्लेशियर पिघल रहे हैं, समुद्र का स्तर बढ़ रहा है और मौसम का पैटर्न अस्थिर हो गया है। कुछ राज्यों में अचानक बाढ़ आती है तो कहीं सूखा पड़ता है। खेती की जमीन बंजर हो रही है और कई जगहों पर पूरा जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। 2023 से 2025 तक भारत में कई शहरों को हीटवेव कैपिटल घोषित किया गया। इससे न सिर्फ जन स्वास्थ्य प्रभावित हुआ, बल्कि आर्थिक व्यवस्था पर भी गहरा असर पड़ा। खेत सूखने लगे, फसलें बर्बाद हुईं और लाखों लोगों की रोजी रोटी छिन गई। सरकार को चाहिए
कि वह जलवायु परिवर्तन से लड़ने के लिए स्थानीय स्तर पर ठोस नीति बनाए। सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा जैसे वैकल्पिक स्रोतों पर निवेश बढ़ाना होगा। जल संरक्षण और हरित तकनीक को बढ़ावा देना होगा। हमारे शहरों को क्लाइमेट रेजिलेंट बनाना अब एक विकल्प नहीं बल्कि जरूरत है। गांवों में सिंचाई के स्मार्ट सिस्टम लाकर किसानों को मदद दी जा सकती है। आम जनता को भी अपनी जीवन शैली में बदलाव लाना होगा, जैसे कम पानी की बर्बादी, पेड़ लगाना, प्लास्टिक कम करना। दर्शक ध्यान दें, अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे 2030 में भी स्वस्थ जीवन जी सकें, तो आज से ही जलवायु की रक्षा में योगदान दें। 2030 आते आते समाज में असमानता, कट्टरता और वैचारिक विभाजन और गहरा हो सकता है। सोशल मीडिया ने जहां लोगों को जोड़ने का दावा किया था, वहीं अब यह नफरत फैलाने का एक बड़ा जरिया बनता जा रहा है। जातिवाद, धर्म के नाम पर भेदभाव और महिलाओं पर अत्याचार, ये सब समस्याएं आज भी जीवित हैं और 2030 में यह और गंभीर हो सकती है। बड़ी समस्या यह है कि लोग अब कम सुनते हैं और ज्यादा बोलते हैं। समझने की कोशिश कम हो गई है। समाज के अलग अलग वर्गों के बीच संवाद टूट रहा है। समाज में बदलाव लाने के लिए हमें जड़ों से शुरुआत करनी होगी। बच्चों को स्कूल में सिर्फ किताबी ज्ञान नहीं, बल्कि सामाजिक मूल्यों, सहिष्णुता और समानता का पाठ पढ़ाना होगा। सरकार को चाहिए कि वह सामाजिक समरसता को बढ़ावा देने वाले कार्यक्रमों पर जोर दे। और सबसे बड़ी बात, हम सबको अपने अपने घर से शुरुआत करनी होगी। जात पात से ऊपर उठकर इंसानियत को महत्व देना होगा। दर्शकों से सवाल, क्या आप 2030 में एक बंटे हुए भारत की कल्पना करते हैं या एक जुड़े हुए भारत की? भारत की शिक्षा व्यवस्था आज भी 20वीं सदी के ढांचे में फंसी हुई है। रटने पर जोर, व्यावहारिक ज्ञान की कमी और परीक्षा केंद्रित शिक्षा पद्धति ने करोड़ों युवाओं को बेरोजगार बना दिया है। 2030 तक अगर यह सिस्टम नहीं बदला गया, तो आने वाली पीढ़ियां नौकरी नहीं, ज्ञान के बिना जूझती रहेंगी। सरकारी स्कूलों में आधारभूत सुविधाओं की कमी, योग्य शिक्षकों की कमी और डिजिटल डिवाइड ने स्थिति को और बदतर बना दिया है। भारत को 2030 तक नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी बनाना है, तो शिक्षा प्रणाली में क्रांतिकारी बदलाव जरूरी है। बच्चों को कोडिंग, डिजाइन, सोचने और समाधान खोजने की क्षमता सिखानी होगी। केवल टॉपर्स नहीं, थिंकर्स और डूअर्स चाहिए हमें। सरकारी स्कूलों में निवेश बढ़ाना होगा, डिजिटल तकनीक का विस्तार करना होगा और शिक्षकों को नियमित रूप से ट्रेनिंग देनी होगी। साथ ही शिक्षा को सामाजिक न्याय का जरिया बनाना होगा, ताकि हर वर्ग का बच्चा समान अवसर पा सके। सवाल सरकार से, क्या केवल नई शिक्षा नीति लाना काफी है या उसका सही क्रियान्वयन भी जरूरी है? 2025 में कई राज्यों से रिपोर्ट आई कि कई पक्षियों की प्रजातियां अब दिखाई नहीं देती। कारण, कटते जंगल, बढ़ता शोर, प्रदूषण और इंसान का बढ़ता दखल। जानवरों के प्राकृतिक आवास खत्म हो रहे हैं। बाघ, हाथी, गिद्ध, गौरैया जैसी प्रजातियां संकट में हैं। 2030 तक अगर यही रफ्तार रही, तो हम केवल किताबों में जानवर देख पाएंगे और इस नुकसान की भरपाई सिर्फ जैव विविधता नहीं, पूरी मानव सभ्यता को भुगतनी पड़ेगी। वनों की कटाई पर सख्त रोक लगानी होगी। शहरीकरण को हरित शहरीकरण की तरफ मोड़ना होगा। इको सेंसिटिव जोन्स को बचाने के लिए सरकार को कड़े कानून लागू करने होंगे। आम नागरिकों को भी पक्षियों के लिए पानी रखना, प्लास्टिक कम करना और पौधे लगाना जैसे छोटे छोटे कदम उठाने होंगे। विचार करें, क्या हम अपने बच्चों को वो दुनिया देंगे जहां जंगलों में सिर्फ सन्नाटा बचेगा? तो दोस्तों, आज आपने जाना कि 2030 में सचमुच सबका हल है, अगर हम आज से सचेत हो जाएं। बेरोजगारी को हम दूर कर सकते हैं कौशल से। सरकारी नौकरियों की व्यवस्था को पारदर्शी बना सकते हैं। एआई को दुश्मन नहीं, सहयोगी बना सकते हैं। राजनीति को जनसेवा की असली परिभाषा दिला सकते हैं। भूगोल को बचाने के लिए हरित क्रांति ला सकते हैं। समाज को जोड़ सकते हैं इंसानियत के धागे से। शिक्षा को बना सकते हैं भविष्य का असली हथियार। और पशु पक्षियों को दे सकते हैं वही दुनिया जो उनका हक है। अब फैसला आपके हाथ में है। 2030 को एक बेहतर भारत बनाना है या आने वाले कल से माफी मांगनी है?